एलसीएम एंड एचसीएफ है ना, टोटल 15 टाइप है। कल का क्लास में कुछ क्वेश्चन किए थे, एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था सिंपल अभाज्य गुणनखंड विधि था, इसको हम लोग को निकालना था। अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ के निकाल दिए थे। ठीक है, उसके बाद क्या था, लगातार विभाजन विधि है ना, विभाजन विधि से आपको निकालना था। ठीक है, उसके बाद दशमलव बला का थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए। दशमलव बला को क्या किए थे हम लोग, पहले पॉइंट बैठाए थे है ना, जिसमें ज़्यादा है उतना करके बैठा दिए, उसके बाद पॉइंट भूल जाना है, फिर लास्ट में फिर पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद जो था ये भिन्न का, भिन्नों का एलसीएम बराबर क्या होता है, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। उसी के आधार पर बनाना था आपको ये। ठीक है, कुछ कुछ होमवर्क भी दिए थे, उसको देखेंगे। इसका एलसीएम करना था, क्या होगा इसमें, 3 का पावर 17 जो बड़ा है वो होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा नेक्स्ट, 5 का पावर -7, छोटा नहीं, इसमें भी बड़ा ही होगा, ये बड़ा है ना। चलिए 5 का पावर -7। उसी प्रकार से था ये, जब अलग अलग था सिंपल आपको एलसीएम लेना था, 2 का क्यूब 8, 3 का पावर 9, 3 का पावर 2। ठीक है, उसका एलसीएम लेना था। ठीक है, फिर एचसीएफ में भी सिंपल ये तरीका था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लगातार विभाजन विधि। ठीक है, ये 3 वाला दिए थे बनाने के लिए, कॉपी देखेंगे लास्ट में। ठीक है, कितना जन बनाए हैं, होमवर्क के रूप में था। ठीक है, ये पॉइंट वाला बता दिए थे। चलिए उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। टाइप का भी कुछ क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, ये भी सेम एलसीएम में जैसे था, एचसीएफ में भी वैसे ही है। चलिए इस तरह से ये प्रीवियस क्लास हो गया था। और टाइप जो हम लोग पहुंच गए थे, कहाँ तक पहुंचे थे, 5 तक। आज अगला जो होगा 6 से चालू करेंगे। ठीक है, ये घड़ी का अंतराल था, केवल आपको एलसीएम लेना था। ठीक है, चलिए ये हो गया टाइप 5 का ए और टाइप 5 का बी, ये भी होमवर्क था। अब आइए अगला जो क्वेश्चन का शुभारंभ होगा, टाइप 6 का ए क्या कहता है, देखिए बोरा 10, 15, 20। ठीक है, 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। महत्तम मतलब बड़ा संख्या आपको निकालना है। कैसे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 10, 15 और 20 से भाग जाएगा, विभाज्य होगा। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। अगर ये तीनों से पूरा पूरा भाग जाता है तो ये आंसर होगा, अगर नहीं जाता है तो इससे धीरे धीरे कम होते जाएगा, अधिक नहीं। अधिक होने से वो 5 अंक का हो जाएगा, एक भी अगर अधिक बढ़ेगा तो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालिएगा। ठीक है, कितना, 10, 15 और 20 का कितना से देंगे, 5 से दे दें डायरेक्ट। चलिए 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20 हो गया। फिर कितना से, 2 से। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1, 3 और 4, 2 होगा ना रे। एलसीएम इक्वल टू 5 गुना 2 गुना 3 गुना 2, 5 दूना 10, 3 दूना 6, यानी कि 60। एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, तो 60 का टेबल में ये आना चाहिए वैसे। तो यहाँ पर देखिए कल भी ऐसा एक क्वेश्चन था, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये 4 अंकों की जो बड़ी संख्या है 9999, 9999। ठीक है, तो इसको 60 से आप भाग दीजिएगा, कितना से, 60 से। कितना बार में जाएगा, एक बार में, पहले लिख लो 60। कितना होगा, 39। ये फिर 9 उतरेगा, कितना हो जाएगा, 6 बार में, 6 छक 36, ऐसे बोलते जाइएगा, 300
60, कितना होगा फिर से अगेन 39, फिर 9 उतरेगा, उतरेगा ना, हाँ कितना हो जाएगा 9 6 कितना 360, बचा कितना 39। अगर ये जो शेष बच जा रहा 39, अगर इसमें 39 नहीं रहता तो पूरा पूरी भाग जाता ना, ठीक है। तो ये 39 जो शेष बच गया, ये 39 नहीं रहता तो ये संख्या पूरा पूरी भाग जाता। कौन सा, यहाँ पर हो जाएगा 60 और इधर 9 तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है 9960, जो कि 10 से भी भाग जाएगा, 15 से भी भाग जाएगा और 20 से भी भाग जाएगा। ये संख्या आपको निकालना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्या कह रहा है देखिए, 5 अंकों की वह छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। 5 अंकों की कैसा संख्या, छोटी संख्या। तो 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है 10,000। एक के साथ कितना जीरो, 5 जीरो, एक के साथ 5 जीरो बोलता है, एक के साथ 4 जीरो, 10,000 हुई होगा। चलिए तो एक के साथ 4 जीरो, तो ये अब जैसा किए तो वैसे ही 12, 15, 18 का एलसीएम निकाल लीजिए जल्दी से। 12, 15 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना से देंगे 3 से। चलो 3 से दे देते हैं, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, फिर कितना से 2 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 5 और 3। एलसीएम इक्वल टू लिख देते हैं, यहाँ डायरेक्ट गुना कर देते हैं। 3 दूना 6, 6 तिया 18 और 5 दूना 10, यानी कि 180। तो 180 से अभी भाग देते हुए जाएंगे, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, देखिए और एक आइडिया दे रहे हैं। इससे पहले जो दिए थे ना, इससे पहले हम लोग 4 अंकों की संख्या लिए थे ना, इससे पहला क्वेश्चन में था ना। तो अगर उससे एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो 5 अंक का होगा कि नहीं, हाँ। तो इसको भी आप भाग देके कर सकते हैं, इसको भी भाग देके कर सकते हैं, समझ में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो तो किसको दें, जो क्वेश्चन में है उसी को दें, और नहीं तो इसको भी दे के चलिएगा, लेकिन एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा, घटाना नहीं है। इसमें भी जाएंगे तो एक स्टेप आपको ऊपर जाएंगे, जैसे ही इसमें से घटा देंगे तो वो 4 अंक का आ जाएगा, हाँ। तो इससे पहले क्वेश्चन में क्या हुआ था, हम लोग घटाया था ना जो शेष बचा था, लेकिन अभी नहीं, और कितना चाहिए वो देखना है, ठीक है। चलिए तो जो क्वेश्चन में है उसी को लेके चलते हैं। ये 1 के साथ 4 जीरो है और भाग देना आपको कितना से 180 से। तो 180 से अगर एक बार में देते हैं तो यहाँ 100 हो जा रहा है, ठीक है, ये कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 1000 को लीजिए, तो 1000 को कितना बार में देंगे, 18 पचे 5 से 2, 18 पचे कितना होता है 90, 90 होने से कितना हो जाएगा ये 900, 900 होगा ना। 900 होने से देखो यहाँ पर कितना 100 बचेगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, 100 बचेगा। अब ये जीरो उतरेगा, ठीक है, ये जीरो उतर गया, ठीक है। अब कितना बार में देंगे, फिर देखो सुनो, 5 बार में देंगे तो 900 होगा, तो शेष बच रहा ना, शेष नहीं बचना है। सुनो इसमें अगर शेष अगर होगा तो यहाँ पर घटाइएगा तो ये तो 4 अंक का हो जाएगा ना, तो एक स्टेप इसमें ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप दे रहे हैं ना, यहाँ पर सुनिए मेरा बात, यहाँ पर जैसे ही दे रहे हैं, चलो एक बार दे देते हैं, ये 5 बार से दे देते हैं तो कितना हो रहा, ये 900, बच रहा है कितना 100। तो अभी जो 100 घटा दीजिएगा तो वो तो 4 अंक का हो जाएगा, ठीक है। तो एक स्टेप आपको ऊपर जाना है, तो ऊपर जाना है तो ये 1, हाँ 1, तो कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पर आपको और कितना चाहिए था, जो कि पूरा पूरा कटेगा, कितना चाहिए था 80 चाहिए, तब ना पूरा पूरा कटता। तो ये 80 आपको और एक्स्ट्रा चाहिए था, कितना में 10,000 में, कितना में 10,000 में। ये 80 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 10,080, ये आंसर समझ में आया। तब ये 5 अंकों की छोटी संख्या होगा, ठीक है।
अगर घटाइएगा तो वो 4 अंक में चला जाएगा, ठीक है। जब हाँ हाँ बड़ी संख्या बोलेगा तो फिर बड़ा संख्या लेते हैं ना हम लोग, ऐसा लेते हैं 5 अंक का, फिर उसमें घटाना पड़ेगा। हाँ, और छोटी संख्या बोलेगा तो उसमें जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर यहाँ पर घटा दीजिएगा ना, जैसे घटाते हैं तो वो 4 अंक का बड़ी से बड़ी संख्या हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये टाइप 6 का बी हो गया। 7 का ए आइए, और 7 का ए क्या कह रहा है, देखिए 3 अंकों की वह संख्या बताएं। कितना अंकों की? 3 अंकों की। तो 3 अंकों की संख्या जो होता है कितना ठो होता है, अगर किसी को पूछेंगे तो कितना होता है 3 अंकों की संख्या? बहुत मुश्किल। संख्या पद्धति में बताएं, 1 अंकों की संख्या कितना होता है? हाँ, 9 ठो। 2 अंकों की संख्या कितना होता है? 90 ठो। 3 अंकों की संख्या कितना होता है? 900 ठो। कैसे होगा ऐसे में? 3 अंकों की वह संख्या बताएं, मतलब 3 अंकों की संख्या आपके पास 900 ठो है। 900 में से कोई एक संख्या बताना है। किसको? जो पूछ रहा है, ठीक है। बताएं जिसको 2, 5, 9 एवं 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचेगा। ये सबसे भाग दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो पहले वैसा संख्या आप रेडी कीजिए, खोजिए जो कि इससे पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ऐसा संख्या निकाल लेंगे और उसमें 1 बढ़ा देंगे। तो किसी से भी भाग दीजिएगा तो 1 शेष बचेगा कि नहीं? 1 अगर बढ़ा देंगे तो, समझ में आ रहा बात को? 1 शेष बचता है बोल रहा, मतलब 1 उसमें ज़्यादा होना चाहिए तब ना 1 शेष बचेगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए। 2, 5, 9, 11 का एलसीएम लीजिए। इधर लेते हैं 2, 5, 9 और 11। कितना से जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाने से क्या करते हैं? गुना करते हैं, और गुना करके एलसीएम लिख देते हैं। एलसीएम बराबर हो जाएगा 11 9 99 और 10 990। तो ये 990 है। कितने अंकों का? 3 अंकों की, ठीक है। तो ये 3 अंकों की संख्या 990 है, जो कि 2, 5, 9, 11 से पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन वह संख्या बताएंगे जिसमें कि 1 शेष बचेगा। तो 1 शेष बचना चाहिए, तो 1 ज़्यादा रहेगा तब तो बचेगा। हाँ, तो इसमें आप क्या करेंगे? +1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 991 हो जाएगा ये। चलो, ये किसी से भी भाग दो। 2 से भाग दीजिएगा तो 1 शेष बचेगा, 5 से भाग दीजिएगा भी तो 1 शेष बचेगा, 9 से भी भाग देंगे तो और 11 से, ठीक है। और ये 3 अंकों की संख्या भी है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी शायद उसी प्रकार से रह सकता है, ठीक है। वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 8, 9, 12 तथा 15 में से किसी से भी भाग देने पर शेष सदा 1 रहेगा। चलो कर लीजिए, एलसीएम निकाल के 1 बढ़ा दीजिए, ठीक है। अभी जैसे किए थे 8, 9, 12, 15 का एलसीएम जल्दी से निकाल लीजिए। चलिए हम इधर निकाल देते हैं, आप लोग अपना निकालिए। 8, 9, 12, 15, ये सब ध्यान से बनाते हुए जाइएगा। चलिए 2 से ही देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 9 होगा, ये 6 होगा, यहाँ पर 15 ही रहेगा। अगेन 2 से ही देते हैं, ये 2 है, ये 9 है, ये 3 है, ये 15 है। अगेन 3 से देते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 तिया 9, ये 1, 3 पचे 15, आगे नहीं जाएगा। तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12, ठीक है, और 12 तिया 36, और इधर हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कि 360। ये 360 एलसीएम, लेकिन सदा 1 बचे तो 1 आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 360 + 1 इक्वल टू 361। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर? चलिए ये सब ध्यान से देखते हुए जाइएगा, आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन टाइप 8 का ए क्या कह रहा है, देखिए 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है
फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में बजती है। अब देखिए कितना घंटी है, 6 घंटी। कल जो पढ़े थे 2-3 घंटी था, अब 6 घंटी है और सबका अंतराल दिया हुआ है। ये 2 सेकेंड में बजेगा, ये 4 सेकेंड में, हर ये 6 सेकेंड में। जैसे ही 6 सेकेंड आएगा तीसरा घंटी बजेगा, हर 6 सेकेंड में तीसरा घंटी। तो कभी ना कभी एक साथ बजेगा। तो बोल रहा 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजा है, 30 मिनट में जो है ना वो कितनी बार एक साथ बजा है। ठीक है, तो एक साथ कितना देर में बजता है उसको पहले निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लीजिएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम लीजिए। कितना, 120। चलो जल्दी से एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, ये 2 से दे देते हैं, 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। अगेन कितना से, फिर 2 से, ये 1 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 3 होगा। अगेन कितना से, 3 से, कहाँ 2 से जाएगा रे, 1 1 1 2 5 और इधर 1, इधर 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 और इधर 10। ठीक है, कितना हो जाएगा एलसीएम, 120। एलसीएम हो गया 120। लेकिन कहानी क्या बोला है, ठीक है अभिषेक, समझ में आ रहा ना बाबू, 120 क्या है, हाँ सेकेंड। 120 सेकेंड में सब जो घंटी है एक साथ बजेगा, एक ही साथ बजेगा। 120 सेकेंड बाद, हर 120 सेकेंड में सब घंटी एक ही साथ बजेगा। ये चीज़ निकाले हैं। तो बोल रहा है कि 2 मिनट में, 2 मिनट में, 20 मिनट में और 30 मिनट में, 30 मिनट में। तो ये तो 2 मिनट हो गया, इक्वल टू इसको लिख दे रहे हैं। ठीक है, 2 मिनट, ये कितना, 2 मिनट। तो 2 मिनट में जो है सब एक साथ बज रहा ना, तो 30 मिनट में कितना बार बजेगा बोल रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे। ठीक है, ये 30 को भाग दीजिएगा, कितना से, 2 से, आएगा कितना, 15। लेकिन यहाँ पर जैसे अभी सुमित बोला एक चीज़, एक बढ़ेगा, वो 16 बोल रहा था। ठीक है, तो यहाँ 16 बार होगा। क्यों होगा, देखिए, तो 30 मिनट जब होता है ना, तो 30 मिनट में क्या होगा, एक बार स्टार्टिंग में भी बजेगा और लास्ट में एक साथ पहले बजेगा। जैसे ही शुरुआत में बजेगा, ठीक है, ये देखो 6 घंटे एक साथ बजना शुरू होती है, तो एक साथ पहले बजा। जैसे मान लीजिए, सुनिए, 6 बजे बजा, कितना बजे बजा, 6 बजे। फिर नेक्स्ट जो बजेगा कब बजेगा, 6-2 में बजेगा ना, ये 6-2 में बजेगा। फिर कब बजेगा, 4, ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, 4, 6, 8, 10, ऐसे करके जाएगा कि नहीं, है ना। तो ऐसे करके आप सोचते जाइए, देखो लिखिए देते हैं, चलो 12, 14, 16 होगा ना ऐसे। 16 के बाद चलो 18, 20, 22, 24, 26, 28 और ये 30 में भी बजेगा, तब ना 6:30। तो यहाँ पर तो गिनेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। जब भी शुरुआत का बात करेगा और अंतिम का बात करता है तो एक बढ़ जाता है। ये आपको मिलेगा पेड़ पौधा लगाने वाला में भी मिलेगा, जब रोड में लगाएंगे तो, ठीक है, या जब पोल को गिनते हुए जाएंगे। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि 50 मीटर ये लंबा है, ठीक है, हर 5 मीटर में पोल लगा हुआ है। क्या है, हर 5 मीटर में पोल लगा हुआ है। तो कितना ठो पोल लगेगा, 11 ठो, एक ठो एक्स्ट्रा होगा क्योंकि शुरुआत में भी और लास्ट में। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हो गया ये 16 बार, समझ में आया ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 5 घंटियाँ हैं, 1 घंटी कम हो गया है। चलिए प्रत्येक एक साथ बजना प्रारंभ करते हैं और क्रमशः सेम वैसे ही लग रहा है। चलिए सेकेंडों में, 20 मिनटों में पाँचों घंटे कितने बार एक साथ बजेंगे, सेम वैसे ही है, सकेंगे। ठीक है, चलिए
इसको कल के लिए होमवर्क के लिए आप लोगों को रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इसका महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए ठीक है, क्या करना है, इसका महत्तम समावर्तक। अर्जुन ये किस रूप में है? बट्टा में है, भिन्न में है, तो भिन्नों का एचसीएफ निकालना। तो भिन्नों का एचसीएफ बराबर क्या होता है? हाँ, अंशों का एचसीएफ बट्टा हरों का एलसीएम। जो निकालने बोलेगा उसका एचसीएफ निकालिएगा और उसका अल्टरनेट वाला का एलसीएम। ठीक है, तो कर लीजिए। यहाँ पर 2/3 है, 2/3 है, 4/5 है और 6/7 है। ऊपर वाला का निकाल लीजिएगा एचसीएफ। 2 4 6 का एचसीएफ कितना कितना 2, और नीचे वाला का एलसीएम सब गुना हो जाएगा, अलग अलग है। 7 × 5 = 35, 35 तिया 105, ये आंसर हो जाएगा 2/105। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इसका एलसीएम। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। चलिए छोटा सा क्या होमवर्क देंगे, यहीं पर बना के दिखा दो। ठीक है, सावन पहले बताएगा। चलो सावन जल्दी से, जो कल क्लास किए हैं उसको इजीली ही हो जाएगा। ठीक है, सावन बना। इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए अंशों का एलसीएम किया जाता है, हरों का एचसीएफ। चलो सिंह ब्रदर्स में से कोई एक जन बताओ, तीनों में से कोई एक, कोई भी बता सकते हो, या तीनों का तीनों मिल के भी बता सकते हो। जल्दी बोलेंगे तब तो। शायद कल नहीं आए थे आप लोग ना, फिर भी तो किसी से पूछना है, पीडीएफ भेज देते हैं, वीडियो बना देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। चलो उधर छटपटा रहा, चलो बोलो बाबू उधर। हाँ 36 ओनली 36, चलो 36। तो ऊपर वाला का आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, तो ये 2 तो देखो कैसे करेंगे, इसमें है ना, ये देखो ये 2 4 में है ना, 4 को रहने दो, 2 को भूल जाओ। ये 3 9 में है ना, तो 3 को भी भूल जाइए, ये दोनों को भूल जाइए। 4 और 9 का एलसीएम निकलिए, 4 9 कितना होता है 36। और एचसीएफ तो सबसे सुंदर रहता है, क्या रहता है आपको खोजना है कॉमन। यहाँ 3 जैसे ये यहाँ है, सब तो अलग अलग है, तो अलग अलग है तो 1, 36/1 कितना 36। देखो कितना ईजी है। थोड़ा टाइम किस में लगता है, जब अभी नीचे वाला का एलसीएम निकालते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, गुना करना पड़ेगा। एचसीएफ जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। टाइप 10 का ए क्या कहता है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 307 और 330 को भाग देने पर क्रमशः जो है शेष जो दिया हुआ 3 और 7 रहते हैं, बोल रहा है। ठीक है, तो क्या कीजिएगा आप, यहाँ पर देखिए वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है ना, आपको बड़ी संख्या निकालना है जिससे 307 और 330 को भाग देने पर, मतलब 307 को भाग दीजिएगा और 330 को भाग दीजिएगा, तो क्या होगा 3 और 7 शेष रहते हैं। तो 307 को भाग देने से 3 शेष बचेगा बोल रहा, और 330 को भाग देने से 7 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर शेष क्यों बचेगा, जब ज़्यादा है बोल के ना शेष बच रहा है, तो ज़्यादा है तो उसको हटाओ। तो 307 में से हटा दो, किसको हटाएगा 3 को। ठीक है, और 330 में से हटा दीजिए, किसको हटाइएगा 7 को। तो इसको जब हटाइएगा तो ये होगा 304, और ये कितना हो जाएगा 323, ये होगा ना। अब ये दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम एचसीएफ निकालना होगा। रे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। हाँ,
लगातार विभाजन विधि से भाग दे के निकालिए। तो यहाँ पर देखिए, सुनिए, यहाँ पर बोला है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, कौन सी सबसे बड़ी संख्या है आपको खोजना है, जिससे बोल रहा है, जिससे, किससे, यही जो बोल रहा है बड़ी संख्या से, जिससे, है ना, 307 और 330 को भाग देने पर बोल रहा है, वो संख्या जो खोजेंगे उससे इसको भाग देने से बोल रहा था, ये दो संख्या को भाग दीजिएगा तो शेष इतना इतना बचेगा। तो शेष को हटा देने से ये संख्या पूरा पूरा कटना चाहिए ना। तो जिससे भाग देंगे तो भाग देने वाला छोटा रहेगा कि बड़ा रहेगा, छोटा ना रहेगा। तो छोटा कैसे आएगा, एचसीएफ निकालिएगा तब आएगा। तो इसका ऐसे दो संख्या जब रहता है तो एचसीएफ निकालने के लिए बताए हैं कौन सा विधि से, विभाजन विधि से करेंगे, लगातार विभाजन विधि से। तो बड़ा संख्या को छोटा संख्या से भाग देना है, 323 को भाग देंगे कितना से, 304 से, बोलते जाइए, 304 होगा, ये कितना बचेगा, 9, इधर 19, ये कटेगा क्या पूरा, कितना बार में, 26 बार में, ये तो 19 से 19 हो रहा ना रे, 16 बार में, कैसे, तो 16 बार में। तो इसका एचसीएफ कितना हुआ, 19, तो आंसर कितना होगा, 19, ये आंसर भी वही हो जाएगा 19। समझ में आया ना, ठीक है। 19 वह संख्या है जो कि 307 और 330 को भाग दीजिएगा तो 3 और 7 बचेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको खोजने के लिए बोल रहा है जो कि 307 को और 330 को भाग देने पर इतना और इतना शेष बचता। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कितना है, 19 से भाग दीजिएगा तो वही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 989 और 1327 को भाग देने पर क्रमशः शेष 5 और 7 रहते हैं। ठीक है, अभी जैसे किए थे सेम वैसे ही है। 989 में से घटाइएगा 5 को और 1327 में से घटाइएगा 7 को। ठीक है, इधर हो जाएगा 984 और ये हो जाएगा 1320 और जल्दी से भाग दीजिए, 1320 को भाग दीजिए 984 से और एचसीएफ बताएगा पीयूष। ठीक है, और पीयूष का समर्थन देगा उसी का दोस्त साईं राम। चलिए जल्दी से कीजिए, लगातार विभाजन विधि से आपको सिंपल केवल भाग देना है और भाग देते हुए आपको मान निकालना है। चलिए चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। अभी तक नहीं आया किसी का, आ गया सुमित का, बता दो सुमित। 24 1320 यानी कि 1320 को भाग देंगे कितना से, 984 से। ये एक बार में ही जाएगा 984, इधर हो जाएगा कितना, ये 6 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 11 से 8 जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 3, है ना। तो 336 यहाँ पर लिखेंगे, 984, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में जाते हैं, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6, है ना। फिर इसको घटाइएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2, इधर हो जाएगा 312, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 336, एक बार में ही देंगे, 312 होगा, यहाँ घटाइएगा 24 होगा, 24 और इधर 312, कितना बार में जाएगा, हैं 13 बार में, 4 तिया 12, 13 13 दूना 26, 26 और ठीक, चलो 13 बार में होने से कट जा रहा है ये 312। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना होगा तब, 24, आंसर हो गया।
चलिए नेक्स्ट अगला टाइप बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप कैसा है, क्या है, देखिए इधर। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिसमें 18, 27, 36 से भाग देने पर क्रमशः जो शेष जो बचेगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 14 बचेगा तथा 23 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वहाँ लघुत्तम संख्या, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना जिसमें 18, 27, 36 से भाग देने पर, अभी ये संख्या से भाग देने पर बोल रहा है। ठीक है, तो आपको शेष इतना बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 18 से आप घटाइएगा, 18 से कितना, 5 घटाइए, कितना होगा, 13। फिर यहाँ पर 27 से घटाइएगा, कितना, 14, ये भी 13 ही होगा, उसका नियम ही है वैसे। हाँ, 36 से घटाइएगा 23, कितना होगा, 13 ही होगा। सुनो, ये सब में समान शेष बचेगा। ठीक है, अब जो है आपको करना क्या है, सुनिए, यहाँ पर सबसे पहले जानिए ना, इसका समान आ रहा है। ठीक है, आपको सिंपल ये संख्या सबसे भाग देना है ना, तो ये संख्या सबसे भाग देना है, तो इससे तो बड़ा संख्या निकलेगा ना, इस सबसे जब भाग दीजिएगा तो क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन को समझिए। वह लघुत्तम, लघुत्तम मतलब क्या होता है, एलसीएम। चलिए, एलसीएम लघुत्तम और दीर्घतम होता है, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या। लघु प्रश्न का उत्तर दीजिए जो हिंदी मीडियम के हैं, छोटा, और दीर्घ प्रश्न का उत्तर दीजिए, दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लघुत्तम मतलब छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या बोल रहा है। लघुत्तम मतलब ये नहीं बोल रहा कि एलसीएम निकालो, क्योंकि संख्या बोल रहा है। लघुत्तम समावर्तक बोलता है इस में ना। ठीक है, लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 27 और 36 से भाग देने पर, ये तीनों संख्या से भाग देने पर बोल रहा है। तो ये तीनों संख्या से जब भाग दीजिएगा वो संख्या तो बड़ा निकलेगा, तो उसके लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 18, 27, 36 का एलसीएम लीजिएगा और उसमें आप जोड़िएगा, कितना जोड़िएगा, 13 जोड़िएगा कि घटाइएगा। ठीक है, डाउट भी रहेगा तो आप चेक कर लीजिएगा। चलिए, ये याद नहीं करना है, रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझिएगा और उसके बाद बनाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए, पहले ये 18, 27, 36 का एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पर जो एलसीएम में आएगा, एलसीएम में जब आएगा तो वह जो संख्या निकलेगा ना एलसीएम, ये पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। सुनिए पहले, अगर 108 आया ना, चलो नहीं आया, सबका आया ना, निकाल देंगे, आया। तो ये 108 जो आया, सुनिए 108 में आप थोड़ा दिमाग लगाना है कि हम लोग जोड़ेंगे कि घटाएंगे। 108 में अगर 13 जोड़ते हैं, ठीक है, और 18 से भाग देंगे तो शेषफल ना 13 ही बचेगा, बचेगा ना शेषफल 13। लेकिन बोल रहा है 18 से भाग देने पर शेषफल कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। शेषफल बचेगा 5, क्योंकि ये जो संख्या है, ये संख्या कहाँ से लाए, इसी से ना लेके आए हैं, इसी से लेके आए हैं। तो 36 से भाग दीजिएगा तो पूरा कटेगा, 27 से भाग दीजिएगा तो पूरा कटेगा, 18 से भाग देंगे तो पूरा कटेगा। लेकिन जैसे ही 13 जोड़ देंगे तो वैसे में तो 18 से भाग देंगे तो 13 ना शेष बचेगा, तो माइनस करेंगे। समझ में आ रहा बात को, कहाँ जोड़ना है, कहाँ ये करना है। ठीक है, लेकिन बेसिक को समझेंगे तब आप जान पाएंगे, ऐसे नहीं। तो 13 घटा देंगे। चलिए, तो 18 में से 13 घटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, या डायरेक्ट 8 में से 3 घटाइए, सीधा यहाँ पर लिखिए 5। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 95। अब 95 देखिए आपका हंसते खेलते आएगा। 95 को भाग दीजिएगा 18 से, 18 से भाग दीजिए, 18 पच्चे 90 होता है, अरे 18 पच्चे 90 होता है, कितना शेष बच रहा है, 5। 27 से भाग दो, 27 किया कितना होता है, बोलो रे, 81। तो 81 घटा दो, देखो 14 शेष बच रहा है, अरे 81 घटाएंगे तो 14 बच रहा ना। ठीक है, वैसे ही जाओ 36 से, 36 दूना 72, 72 हो रहा, 23 शेष बच रहा, देखो
समझ में आया? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन में हमको जोड़ना है, ऐसा क्वेश्चन में घटाना है, वैसा नहीं। आप दिमाग लगाइएगा कि क्या करेंगे तो होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे आया ना, अरे जोड़ते हैं तो सब में समान ही ना शेष बचेगा वैसे में। ठीक है, तो आपको घटाना पड़ेगा। ठीक, और ये वाला चीज़ अपने निकल जाएगा आपको देखते साथ ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है? न्यूनतम संख्या मतलब छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, जिसको कि 42, 72 और 84 से विभाजित करने पर अवशेष क्रमशः इतना 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 बचता है। इसमें भी देखिएगा, डिफरेंस कीजिएगा तो उतना ही शेष आएगा। और इससे पहला क्वेश्चन जैसे किए हैं सेम वैसे ही बनाइएगा। ठीक है, चलिए तो इसको कर देते हैं होमवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन। 3 संख्याएं हैं, 2, 3, 4 के अनुपात में दिया हुआ है। अनुपात रेशियो में दिया हुआ है। रेशियो क्या होता है? कोई भी संख्या का छोटा रूप होता है। जैसे ये 2 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, ये 4, तो कहीं से ये कटने के बाद ये छोटा बना है। ओरिजिनल संख्या ये नहीं है, ये अनुपात में है। ठीक है, अब क्या है? में है तथा उनका महत्तम समावर्तक। किनका महत्तम समावर्तक? जो 3 संख्या है, ये तीनों संख्या का महत्तम समावर्तक 12 है। कितना है? 12 है, 12 है। उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? एलसीएम। तो आपको तो अनुपात में ये संख्या दिया हुआ ना, तो ये 2, 3, 4 जो आपको दिखाई दे रहा है ना, 2, 3, 4, इसका एचसीएफ निकाल के बोलिए कि इसका एचसीएफ कितना होगा? 2, 3, 4 का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। जब आप खोज रहे हैं तो 1 होगा, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कितना होगा? 12 होगा। तो यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं और आपका मान को इधर नीचे लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से बड़ा नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर 1, ये आपका मान है, लेकिन क्वेश्चन में बोला कितना है? 12। ये भी एचसीएफ है, ये भी एचसीएफ है, लेकिन हम लोग यहाँ से ढूंढ के लाए। वो कहाँ से ढूंढ के लाया है? ये 12 ओरिजिनल का। ठीक है, तो ये 12 लाया। अभी पूछता है उनका एलसीएम क्या होगा, तो आप यहाँ से एलसीएम निकालिए। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा? हाँ, 12 होगा। ये 2 4 के अंदर में है, तो 2 को भूल जाइएगा, 3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा। 3 चौके 12, तो 12 के बराबर कितना होगा? ठीक है, यहाँ पर डिब्बा दे देंगे, है ना। और ये हमेशा क्रॉस गुना होता है। 12 गुना 12 144। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 144 आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का भी, ये भी सेम उसी तरह से है, लेकिन ये 1, 2, 3 है। चलो थॉमस, आपको मौका देते हैं आंसर बताने का। चलिए जल्दी से करेगा ना। संख्याएं क्या होगा? संख्या सब क्या होगा पूछ रहा है। एक, 2, 3 है। ठीक है, और इसका दिया हुआ है एचसीएफ। जोर से बोलो। हाँ, आवाज नहीं आ रहा, माइक दें। अरे बोलो, बगल वाला तो सुन नहीं पा रहा। 72, तीनों का क्या निकाल दिया रे? संख्याएं क्या है? 3 टू आंसर बताना ना। 1, 2, 3 का एलसीएम कितना? 6। 1, 2, 3 का एचसीएफ कितना? 1। तो यहाँ पर एचसीएफ तो 1 के बराबर दिया हुआ है कितना? 12। तो बोल रहा संख्याएं क्या है? तो संख्या क्या क्या है? 1, 2 और 3 ना है। तो 1 के बराबर कितना? 12। 1 के बराबर 12 बोल रहा, तो 1 के बराबर 12। 2 के बराबर कितना? 24। 3 के बराबर कितना? 36। ये आंसर होगा 12, 24 और 36। समझे? चलिए नेक्स्ट अगला टाइप 13। 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा उनका गुणनफल
देखो 15 और यहाँ पर दिया हुआ है 6300 है। ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, देखो एक फार्मूला आपको दिए थे टाइप का, जो सबसे पहला क्वेश्चन कल जो पढ़े थे। ठीक है, कौन सा फार्मूला है एलसीएम एचसीएफ में? हाँ बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो यहाँ पर दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और उनका गुणनफल दिया हुआ। तो दो संख्या का यहाँ पर देखिए ये लिख देते हैं, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, या बोल सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। इधर उधर करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो महत्तम समावर्तक जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 15। एचसीएफ जो दिया हुआ है यहाँ पर लिख देते हैं 15, और बोल रहा है उनका गुणनफल। तो किनका गुणनफल? जो दो संख्या है उनका गुणनफल कितना है? 6300। तो यहाँ पर एक साथ लिख रहे हैं 6300। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, तो एलसीएम इक्वल टू निकलेगा कि नहीं एलसीएम? तो एलसीएम निकलेगा, तो यहाँ से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम निकल जाएगा तो आपको दो संख्या भी निकल जाएगा। या इसमें से ये एक मेथड है, दूसरा क्या है सुनो, ध्यान दीजिएगा। हम पहली संख्या जो ले रहे हैं, पहला जो संख्या लेंगे ना और दूसरा संख्या, ध्यान दो, तो ये पहला संख्या और दूसरा संख्या में कॉमन क्या है? 15 है। तो पहला संख्या लेंगे 15A ले लेंगे। क्या लेंगे? 15A। 15 के साथ कुछ गुना रहेगा पहला संख्या। ठीक है, दूसरा संख्या कितना हो जाएगा? 15B होगा, A और B। ठीक है, समझ में आ रहा ना? ठीक है, क्योंकि 15 दोनों में रहना चाहिए, क्योंकि 15 एचसीएफ है। तो ये दो संख्या हो गया। तो अब क्या होगा देखिए, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है, क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ होता है ना। तो अब यहाँ पर पहली संख्या आपके सामने है 15A गुना 15B इक्वल टू, इसमें भी आ जाएगा। एलसीएम तो आपको दिया नहीं है, तो यहाँ से एलसीएम निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ कितना है? 15। ठीक है, तो संख्या आपको निकालना। ठीक है, यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम को एक से नहीं, एक क्वेश्चन में डबल नहीं मान सकते हैं ना। ठीक है, A इंटू बी का मान नहीं दिया है बाबू, ये A इंटू बी का मान थोड़ा ना दिया है। 15A इंटू 15B का मान दिया। A इंटू बी का कहाँ दिया? पहली संख्या और दूसरी संख्या, उसमें 15 भी साथ में छिपा हुआ। सुनिए, यहाँ से आपका ये मान निकल जाएगा, एलसीएम का मान निकलेगा ना। यहाँ से 15 से काट दो ना, यहाँ से देखो 420, तो ये 420 आ रहा ना, तो 420 को यहाँ रखो ना। ठीक है, ये 15 कटेगा। ठीक है, ये 15 से काटो इसको, 28 हुआ ना। तो यहाँ पर देखो ए बी बराबर कितना हुआ? 28। तो अभी इसमें से जोड़ा बनाएंगे, कितना जोड़ा संभव होगा हम लोग का? 28। एक संख्या ए है, दूसरा संख्या बी। ठीक है, तो ए बी दो संख्या वैसा है, गुना करने से 28 होगा। तो 28 को तोड़िएगा, कितना बार में 28 आएगा? इसको जब तोड़ते जाएंगे तो 28 को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 1 और 28 होगा, गुना करने से 28 होता है। उसके बाद आएगा 2 और 14, लेकिन 2 और 14 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कारण समझिए, क्योंकि 2 और 14 में कॉमन हो जाएगा कितना? 2। तो 2 जैसे ही कॉमन हो जाएगा, देखो ये पहला संख्या है ना 15A, तो इसमें 2 करेंगे तो 15 दूना 30, और इसमें 15 गुना 14, 14 में भी 2 छिपा हुआ ना, तो वो 2 इसके साथ गुना होकर 30। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा उस समय? 30 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? समझे बात को?
ठीक है, यहाँ पर सम संख्या वाला जैसे ही गुना कीजिएगा, यहाँ ए और बी का ना मान ढूंढ रहे हैं, यहाँ ए का मान अगर 1 बैठाते हैं, बी का मान 28 बैठाएंगे तो कुछ फर्क नहीं होगा, HCF जो 15 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन बी का ए का मान जब यहाँ पर बैठाएंगे, नेक्स्ट जो स्टेप आएगा लिख दे रहे हैं एक बार, ये 2 14, लेकिन ये नहीं होगा, समझ में आ रहा ना, क्योंकि यहाँ पर जब बैठाइएगा 15 गुना 2 और यहाँ पर बैठाइएगा 15 गुना 14, तो 14 को तोड़ेंगे तो 7 गुना 14 होगा ना, तो ये 2, तो यहाँ पर कॉमन फिर कितना हो जाएगा, 30 होगा, तो 30 नहीं होना चाहिए, हम लोग का HCF कितना रहना चाहिए, 15, तो इसीलिए यहाँ पर जो होगा अलग अलग संख्या आपका आना चाहिए। ठीक, तो ये नहीं होगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ो 28 के लिए, 3 का पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, 4 सत्ते 28 होता है, कितना होता है, 4 सत्ते 28, तो इसको लेंगे, इसको लेंगे, फिर कितना, 5 का में आता है, नहीं, 6 का में आता है, नहीं, 7 का में आता है, लेकिन वो तो रिवर्स आ जाएगा 7 4, तो यहाँ पर जोड़ा कितना संभव है, 2, तो यहाँ पर आपको बोल रहा है संभव युग्म की संख्या कितनी है, तो कितना हो जाएगा, 2 आंसर होगा। तो 2 जब आंसर होगा, सुनो, तो 2 जोड़ा क्या क्या होगा, पहला हो जाएगा, देखो ये 15 होगा, और दूसरा वाला तब कितना होगा, 15 गुना 28, 15 गुना 28 कर लो, जल्दी से करो, 15 8 120, और इधर 15 420, 15 और 420, हाँ, इसका देखिएगा एलसीएम अगर निकालेंगे या फिर गुना करेंगे तो इतना आएगा, और HCF जो रहेगा 15 रहेगा, ये 2 एक। ठीक है, अगला जो संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, 15 चौके कितना होता है, 60। ठीक है, और यहाँ पर 15 सत्ते कितना होगा, 105, ये संख्या का भी सेम वही आएगा। ठीक है, ये ओरिजिनल संख्या है, इसमें जो आएगा इसमें भी सेम आएगा, है ना, गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा, कितना, 6300, और यहाँ पर जब HCF खोजेंगे भी तो 15 ही आएगा। तो ये 2 जोड़ा है, यही वाला 2 ठो युग्म आपको खोजना था। ठीक है, चलिए एक बार समझा देंगे, चलो, कहाँ समझ में नहीं आया ना, पूरा रिपीट कर दें, पूरा रिपीट कर देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोला है, देखो 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा उनका गुणनफल क्रमशः इतना इतना है। देखो 2 संख्या है, ठीक है, तो 2 संख्या का HCF दिया हुआ 15, मतलब HCF मतलब क्या होता है कि वो कॉमन रहेगा दोनों में, 15 जो कॉमन रहेगा, तो कॉमन के साथ और कुछ रहेगा या फिर नहीं भी रह सकता है, तो नहीं रहेगा तब उसके लिए मान 1 आएगा। जैसे तो पहला संख्या हम लोग मानेंगे, 2 संख्या रहेगा ना, तो इधर जैसे लिख दिए पहला संख्या, यहाँ पर 15A ले लेते हैं, और दूसरा संख्या कितना लेंगे, 15B, ये 2 संख्या हुआ। ठीक है, 15 इसीलिए लेके साथ में चलेंगे क्योंकि HCF 15 है, तो 15 वहाँ पर रहेगा ही। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, दोनों संख्याओं का 6300, तो वहाँ पर दोनों संख्याओं का जब गुणनफल कीजिएगा ना, ये डायरेक्ट भी कर सकते थे हम लोग, 15A इंटू 15B बराबर 6300, डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते थे, और इसको गुना कीजिएगा तो वही चीज़ आएगा, क्योंकि हम लोग काट के उसी को ही लिखे हैं 420, समझ में आया ना। तो ये वाला पहले बैठा दिए थे बोल के इसके लिए अलग से फिर लिखे, नहीं तो डायरेक्ट करते इसको और इसको गुना करते और उसके बराबर लिखते हम लोग कितना, 6300, डायरेक्ट ये दोनों को गुना करते हैं, ये 15A गुना 15B इक्वल टू होता 6300, यहाँ से 15 से फिर काटते 2 2 15 से AB का मान आता, AB का जो मान इधर 28 आया है ना, सेम वही चीज़ आएगा, कितना आएगा, 28। तो 28 को टुकड़ा करना है आपको, युग्म बनाना है, युग्म मीन्स होता है जोड़ा, जोड़ा बनाना है आपको 28 को, और कैसा जोड़ा में रहेगा, इधर गुना में है तो इधर भी गुना में रहेगा, मतलब ये गुना होगा, 1 गुना 28 28 होता है, 2 गुना 14 28 होता है, 4 गुना 7 28 होता है, और 28 को कैसे तोड़ेंगे, हाँ हाँ,
कौन वाला? ये वाला, हाँ एलसीएम है 420। इसको आगे करेगा और आगे कहाँ जाएगा? ये एलसीएम का मान निकल गया। हाँ, इसमें कहाँ से सॉल्यूशन होगा रे? खाली एलसीएम पूछता कितना है, वो संख्या का एलसीएम तो 420 होता। इसमें तो एलसीएम निकल गया, और क्या सॉल्यूशन? आपको तो सब दिया हुआ है। ठीक है, एलसीएम हो गया 420 और पहला संख्या एलसीएम 420 आया ना। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है, एचसीएफ 15 है। ठीक है, तो अभी जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या कुछ निकालने बोलेगा तब तो आता है उसमें। यहाँ पर तो आपको निकालना है, युग में निकालना है। तो ये ए बी तो आपका लटके रहेगा साथ में, ये दोनों रहेगा ही। और ये ए बी, ये 28 आएगा तब जाके ना आप युग में निकालेंगे। इसमें से तो मान केवल निकालें हम, एलसीएम का मान निकालें कितना होगा। ठीक है, उसके बाद ये स्टेप तो आना ही चाहिए, एक में बनेगा ही नहीं। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि एक तो फार्मूला लिख देंगे उसी में आ जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ से एक्चुअली में निकालने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ से एक नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो दूसरा हम लोग डायरेक्ट इसमें से भी बना सकते थे, ये डायरेक्ट आपका आ जाएगा प्रोसेस में। ठीक है, समझे? ये सब भी लिखने का दरकार नहीं था। अभी हम बताए ना यहाँ से कि 15 है, 15 भी मान लेते हैं, दोनों को गुना कर देते तो 6300 होता, और यहाँ पर ए बी का मान निकल के आता कितना? 28 आता कि नहीं? देखो, तो अब इसको तोड़ते, वो तो और ये होता, छोटा होता। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। दो संख्याओं का योग दिया हुआ देखो 192, तथा उनका एचसीएफ दिया हुआ देखो सेम वैसे ही है, लेकिन अभी अलग दिया, दोनों का योग दिया, दो संख्या का योग दिया हुआ 192 और एचसीएफ दिया हुआ 24। मतलब पहला जो संख्या होगा तब कितना होगा? 24A। दूसरा जो संख्या होगा क्या होगा? 24B, क्योंकि दोनों में 24 छिपा रहेगा। एचसीएफ 24 है ना। इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्याओं में कितने युग्म संभव है, मतलब युग्म कितना होगा, कितना जोड़ा होगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। देखो पहला वाला हम लोग थोड़ा सा लंबा जा रहे थे, ये तो छोटा है, वो भी छोटा ही था। 24A 24B इक्वल टू, दोनों को जोड़ने से कितना? 192। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 24 कॉमन ले लेंगे और इधर हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 192। तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 192/24। इसको काट लीजिएगा 8। तो यहाँ पर देखो 8 संभव नहीं है, a प्लस बी इक्वल टू 8 आया है, तो 8 को आपको जोड़ा जोड़ा बनाना है। तो क्या क्या होगा? तो 1 और 7। अभी गुना नहीं करना है, अभी जोड़ना है। इधर जोड़ है, पहले वाला में गुना था। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे ही यहाँ पर 2 6 आप बोलिएगा ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉमन आ जा रहा है। ठीक है, तो 3 और कितना होगा फिर? 5। 4 4 भी नहीं होगा, 4 नहीं होगा तो फिर 5 3 हो जाएगा। इसमें भी कितना होगा? 2। तो ये 2 युग्म होगा। इस तरह से पहले वाला गुना में था, ये वाला जोड़ में था। ठीक है, जो एचसीएफ रहेगा एचसीएफ को ले लेंगे सिंपल। 24 से 24 भी दोनों को जोड़ने बोला, जोड़ देंगे। आगे बढ़े। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं टाइप 14 का ए। ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का योग 36 है। ठीक है, दो संख्या लेंगे, नॉर्मल लेंगे, जिसका कि योग कितना होगा? 36 होगा, तथा उनका महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तीय 3 और 105 है। तो एचसीएफ 3 होगा और एलसीएम कितना होगा? 105 होगा। उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग वो दो संख्या निकालेंगे और उसका व्युत्क्रम करेंगे। ठीक है, यही प्रोसेस होगा। तो दो संख्याओं का योग 36 है, तो दो संख्या को जोड़ने से 36 होगा। ठीक है, तो अभी जब 36 करेंगे तो दो संख्या और उसका एचसीएफ भी दिया हुआ कितना? 3। तो पहला संख्या ले लीजिए तब 3A, और दूसरा संख्या ले लेंगे कितना? 3B ले लेंगे, क्योंकि एचसीएफ मतलब 3 छिपा हुआ है उसमें, तो 3 लेते हैं। इससे पहला क्वेश्चन में भी वही किए थे उस टाइप से। ठीक है, और दोनों को जोड़ने से कितना होगा? 36 होगा। दोनों को जोड़ने से कितना होगा?
36। और दोनों का एलसीएम लेने से कितना होगा, दोनों का जब एलसीएम लेंगे, इधर कर दे रहे हैं, तो पहले दो संख्या क्या क्या है, एक संख्या है 3a, दूसरा है 3b। इसका एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लेगा तो 3 से देंगे तो यहाँ पर a होगा, यहाँ b होगा, तो यहाँ पर 3ab होगा। एलसीएम करेंगे तो एलसीएम दिया हुआ कितना 105। एलसीएम कितना 105। यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी इक्वल टू कितना 36, इधर a प्लस बी इक्वल टू 12। वो दो संख्या जोड़िएगा जो कि 12 यहाँ आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15, ठीक है, 35। दो संख्या गुना करने से 35 होना चाहिए, दो संख्या वही दो संख्या जोड़ने से 12 आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 प्लस 7 12 होता है, और 5 गुना 7 कितना होता है 35, है ना। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं a इक्वल टू होगा 5, b इक्वल टू होगा 7, या इसका अल्टरनेट भी हो सकता है, 5 7 है तो 7 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला जो संख्या तब आपका रेडी हो जाएगा 5 तिया 15, और दूसरा जो संख्या रेडी होगा 7 तिया 21। ये दो संख्या हुआ। अब ये दोनों संख्या के व्युत्क्रम करेंगे, तो यहाँ पर जब व्युत्क्रम करेंगे तो 1/15 होगा और 1/21 होगा, और इसका योग क्या होगा पूछ रहा, तो एलसीएम लीजिएगा, 15 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा 105, ठीक है। 105 को भाग दीजिए 15 से, कितना होगा 7 होगा, और फिर 21 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 5, 7 5 12, 12/105, ठीक है। इसको काटेंगे 3 से ना, 3 चौके 12 और इधर 35 ना, 3 तिया 9, 3 पचे 15। चलो, तो इसके आधार पर जो आएगा आपका कितना आएगा 4/35, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कहीं आपका मिस्टेक नहीं होगा, प्लेन है पूरा नॉर्मल, ठीक है। दूसरा जो प्रोसेस है उसको भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखेंगे, ठीक है। अब इसी का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 14b। अभी जैसे बनाए सेम उसको भी ऐसे ही बनाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। दो संख्या जो है x और y यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया है, दिया ना ऑलरेडी, का महत्तम समावर्तक 3 तथा लघुत्तम समावर्तीय कितना है 315 है। यदि x प्लस वाई इक्वल टू 36 बोल रहा है, x प्लस वाई 36, तो यहाँ पर क्या वो जो दो संख्या जो है x और y वही दोनों को जोड़ा है, देखो यहाँ पर तो ऐसे ही लग रहा है कि नहीं, देख लो यहाँ पर दो संख्या बोला, दो संख्या x तथा y, तो दो संख्या तो x और y है कि नहीं बोल रहा है, और यहाँ पर x प्लस वाई ही तो 36 बोल रहा, देखो बोल रहा ना। तो अभी देखो तथा लघुत्तम समावर्तक, तो लघुत्तम जब लीजिएगा x और y दो संख्या है ना, तो ये जब अलग अलग आपको दिख रहा तो लघुत्तम एलसीएम कितना होगा x y होगा, लेकिन इसमें तो कॉमन 3 है ना, कॉमन कितना है 3 है, तो 3 जब कॉमन है तो यहाँ पर जब हम लोग करने जाएंगे इसको 1/x और 1/y, क्योंकि ये दो जो संख्या देखो दो संख्या, तो दो संख्या जो है इसका जब व्युत्क्रम करेंगे इसे, फिर एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पर कितना होगा एक्स वाई, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर में क्या हो जाएगा y प्लस एक्स या x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 36 और नीचे कितना 315। तो इसको जब काटिएगा तो कितना हो जाएगा ये, हाँ उतना ही आएगा, ठीक है 4/35 आएगा। लेकिन अब देखिए दोनों क्वेश्चन में एक वर्ड का डिफरेंस है, ठीक है। इसका भी आंसर सेम आ रहा ना, पिछला वाला का भी आंसर क्या आ रहा सेम आ रहा, तो क्वेश्चन में फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो फ़र्क क्यों हो रहा है, यहाँ जो 105 दिख रहा है और यहाँ जो है 315 है, ये फ़र्क नहीं होना चाहिए, समझ में आया ना। तो इस प्रोसेस से अगर दोनों का प्रोसेस अलग अलग है
यहाँ पर अलग प्रोसेस से बना है, वहाँ अलग है। यहाँ पर क्या है कि हम लोग को जो एक्स वाई बोला है वही एक्स वाई को ही लेके चले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या किए, 3a और 3b, क्योंकि यहाँ पर संख्या नहीं दिया था, तो क्योंकि HCF 3 है तो इसीलिए 3 का यहाँ पर यूज हुआ है। सुनो मेरा बात, 3 का यहाँ पर यूज हुआ है, लेकिन इस 3 का यूज इस क्वेश्चन में नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन में वो 3 का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। इसका और इसका ही यूज हुआ है। हाँ, बनेगा, लेकिन अब जो है उसको जब यूज करेंगे तो कैसे बनेगा उसको देखो, ठीक है। तो पहला संख्या वैसे में कितना लेंगे हम लोग, बताओ। x + y 36, हाँ 3xy 315। तो यहाँ पर देखो एलसीएम जो है, तो जब आप दो संख्या यहाँ पर x + y लिए 36, ठीक है, तो x + y जब 36 लिए, ये दो संख्या है ना, तो वही दो संख्या का एलसीएम लेना है ना। तो वो दो संख्या का एलसीएम क्या होगा, xy होगा। तो 3 कहाँ से आ रहा, ये 3xy कैसे आया, ठीक है। जो चीज़ सोचते हैं उसको बताना भी होगा कि ला कहाँ से रहे। ये तो 3xy कर देंगे तो इधर 315 है ना, तो वो कट के तो 105 आ जाएगा, तो उसके बाद तो आएगा ही पहले का जैसे। जब 105 आप ले लिए, अपने से इधर से 3 ले लेंगे तो वो तो आएगा ही। तो ये 3xy कैसे आया प्रोसेस में एलसीएम। जब दो संख्या है xy, तो xy का एलसीएम लेंगे तो xy माने x और y का एलसीएम लेंगे तो xy ही होगा, 3xy नहीं होगा। हाँ, जब संख्या पहला संख्या अगर 3x लेंगे, दूसरा संख्या 3y लेंगे, तब उसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 3xy, तब होगा 3xy। तब इस समय ये अलग अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा बात को। अब इसका जो एलसीएम दिया हुआ कितना, 315, तो इसको जब काटिएगा तो xy बराबर हो जाएगा कितना, 105 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3x, तो यहाँ पर हम लोग का x + y = 36 है, नॉट 3x + 3y = 36। समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या मिस्टेक है, ये जो 315 जो दे रहा है ना, वहाँ पर कितना होना चाहिए, 105 होना चाहिए, तब जाके। ये बुक में ही मिस्टेक है, पिछले बार भी शायद इसको देखे थे, ठीक है। बेसिक आप रखिए इसको, ठीक है। कौन सा, ये इसी को रखिए बेसिक, ठीक है। पूरा क्लियरिटी है इसमें। देखो दो संख्याओं का योग 36 है, जोड़ के भी देखिएगा। जब आप दो संख्या निकाल लेंगे, 15 21 देखो 36 हो जाएगा। दोनों का HCF भी 3 काम करेगा, देखो दोनों का HCF भी काम कर रहा है, कितना, 3 है ना। एलसीएम भी जब निकालिएगा तो 105 ही आएगा, ठीक है। तो ये परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेम जब दो संख्या निकालेंगे तो गड़बड़ आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 15 का एक फूल वाले के पास 200 गुलाब है। क्या कोई कुछ बोल रहा है कि नहीं। एक फूल वाले के पास 200 गुलाब है। कितना गुलाब है, 200 गुलाब है, तथा 180 जस्मीन है। 180 क्या है, जस्मीन है। ये फूल का टाइप है, टाइप ऑफ फूल्स है, ठीक है। 202 है और 180 है। उसमें कहा गया कि वह तो केवल जस्मीन का या केवल गुलाब की माला बनाए। अभी माला बनाना है आपको, ठीक है। उसी संख्या में फूल हो, बनाए, और उसी संख्या में फूल हो। फूलों की वह अधिकतम संख्या कौन सी होगी जिससे वह माला बना सकता है और एक भी फूल छूटे नहीं। सुनो, एक टोकरी में 200 फूल जो है ना गुलाब का है। किसका है, गुलाब का। और एक टोकरी है जिसमें कि 180 जो फूल है वो किसका है, जस्मीन का है, ठीक है। अब यहाँ से आपको माला बनाना है, ठीक है, गुलाब का, ठीक है। तो माला ऐसे बनाइएगा कि एक जो माला बनाएंगे तो उसमें गुलाब का ही फूल होना चाहिए, और एक जो माला बनेगा अलग टाइप का, उसमें भी रहना चाहिए किसका फूल,
जस्मीन का, मिक्स आपको नहीं करना। समझ में आ रहा? तो अभी जो है ये जस्मीन का जब माला बनाइएगा तो उसमें जितना तो फूल रखिएगा, ये इसमें भी उतना ही फूल बनना चाहिए। समझ में आ रहा? फूलों का संख्या दोनों में समान होना चाहिए। तो आपको पूछ रहा है कि एक भी फूल ना छूटे, तो कोई भी फूल ना छूटेगा, सभी फूल खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वह अधिकतम संख्या क्या है? तो माला जब बनाइएगा ना, एक माला में कितना ठो फूल डालिएगा बोल रहा। ठीक है, एक माला में कितना ठो फूल डालिएगा। तो बड़ा से बड़ा कितना बड़ा माला बना सकते हैं? इसमें से भी माला बनाना है, इसमें से भी सेम साइज का माला बनना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा ना? उतना ही फूल का माला बनना चाहिए। तो बड़ा से बड़ा माला कितना, माने कौन सा बना सकते हैं, कितना फूल वाला बना सकते हैं? ठीक है, चलो कीजिए, माला बनाइए। फूल आपके सामने है। जस्मीन का 180 फूल है, गुलाब का 200 है। तो सुनिए, अब ध्यान दीजिए। अब जो है यहाँ पर चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? एलसीएम एचसीएफ। तो एक तो एलसीएम लेना, नहीं तो फिर एचसीएफ लेना। तो अगर एलसीएम लेंगे तो ये दोनों से अधिक संख्या निकलता है। तो अधिक तो उतना फूल वाला तो माला बनाएंगे नहीं, तो मिल जाएगा, होगा क्या? नहीं। तो उसके लिए क्या करना है आपको? एचसीएफ लेना। सिंपल एचसीएफ ले लीजिए। 180 और 200 का एचसीएफ दिख रहा है, कितना होगा? 20 होगा। तो 20 होगा। सुनो, तो ये जो होगा ना, एक जो माला बनेगा वो 20 फूल का बनेगा। कितना फूल का? 20 फूल का। जो आप एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ लेने सके कि ले दें? ले लिए। चलो, तो यहाँ पर 20, तो एक जो माला बनेगा 20 फूल का। ठीक है, तो गुलाब का कितना ठो माला बनेगा? चलो, शिवा के बगल में। हाँ, गुलाब का कितना ठो माला बनेगा? हाँ, 10 ठो। और जस्मीन का 9 ठो। इसका देखो, ये 10 बनेगा, इसका 9 ठो। ये संख्या में अगर पूछता तो ठीक है। लेकिन आपको क्या बोल रहा है? देखो, एक फूल वाले के पास इतना इतना है, उसमें उससे कहा गया कि या तो गुलाब का बनाओ या जस्मीन का माला बनाए, कि उसमें उसी संख्या में फूल हो, ये उसी संख्या में फूल हो, तो कितना फूल रहेगा ये चीज़ बोल रहा है। कितना ठो माला बनेगा ये नहीं बोल रहा है ना। कि अधिकतम संख्या कौन सी होगी फूलों की, वह अधिकतम संख्या कौन सी होगी? तो फूलों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 20 होगी। तो 20 आंसर, जो एचसीएफ होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फूलों की देखो, माला की संख्या अगर कितना हुआ बोलने से? 10 और 9 19 ठो। 19 ठो माला बनेगा। कितना ठो माला? 19 ठो। और एक माला में फूल कितना ठो रहेगा? 20 ठो करके फूल बनेगा। तो वही वाला बोल रहा था। 20 से अगर आप बढ़ा देंगे ना तो और नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन बच जाएगा, बचना भी नहीं चाहिए बोल रहा। ठीक है, 20 की जगह 40 करके भी बना सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा? फूल फिर बच जाएगा। 40 का पहाड़ा में आना चाहिए ना, ये 180 तो नहीं आएगा, तो बच जाएगा ऑटोमेटिक खुचरा। चलिए अगला, केवल एचसीएफ लेना था क्वेश्चन में, लंबा चौड़ा था। चलिए, आम के 21 पेड़, ठीक है, सेब के 42 पेड़ और संतरे के 56 पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक प्रकार के पेड़ों की संख्या समान हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सके? ठीक है, ये भी कहानी सेम है। क्या करना है आपको? एचसीएफ लेना है। एचसीएफ ले लो। 7 दिख रहा है, 7। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है जिससे उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? एचसीएफ जो लेंगे वही आंसर हो जाएगा। एचसीएफ कितना होगा? 7। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन को हम बोलेंगे, ठीक है, टोटल कितना पंक्ति में लगाए हैं पेड़? कितना पंक्ति में लगाए रहे पेड़? 10। 7 या 21, ये 3 हो जाएगा। 7 छक 42 और 7 अठे 56, कितना हो गया? है 17। तो 17 पंक्ति में आप पेड़ लगाएं, लेकिन एक पंक्ति में कितना पेड़ है? 7। 7 करके जाएगा इसे। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी?
ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है, देखो रे अलग पूछा है, ये देखो केवल एक प्रकार के पेड़ों को लगाएं, ठीक है। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो पंक्ति का संख्या आपको निकालना है, इसको नहीं निकालना है। HCF 7 करके होगा, 7 करके लगाइएगा तो कितना डो पंक्ति होगा। तो इसको कीजिएगा 21/7, यहाँ से काट लीजिएगा 3, ठीक है। 42/7, 7 छक 42, ये 6, और उसके बाद 56/7, 7 8 56, सबको जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 17 आंसर होगा इसका। यहाँ पर बोला पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितना होगी, तो पंक्ति जो रहेगा ना वो कितना ठो करके होगा, ठीक है। तो इतना ठो पंक्ति आपको लगेगा, 17 ठो पंक्ति, ठीक है। 7 करके लगाना है, ठीक है। चलिए, ये टाइप 15 ये तक था, 15 कंप्लीट। कल करेंगे RRB सिलेक्टेड, हाँ।